अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मोहम्मद अली रज़ा ग्रीनलैंड जोन से। उम्मीद करते हैं आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज हम आपको साइलेज कैटेगरी में एक और प्रोडक्ट जो है उसका रिव्यू करवाने जा रहे हैं, जिसका नाम है साइलेज बेलर। आज मैं आपको इसकी मुकम्मल जो है स्पेसिफिकेशन, इसकी जो वर्किंग वीडियो है वो आपके साथ शेयर करूँगा। ये जो मशीन है काम कैसे करती है और इसके जो खसूसियात हैं, बाकी बेलर से जो डिफरेंस है वो मैं आज आपको बताऊँगा। उससे पहले हम इसकी वर्किंग वीडियो है उसकी तरफ आपको लेके चलते हैं ताकि आप देख सकें ये मशीन कैसे काम करती है। आपको हमारी वर्किंग वीडियो पसंद आई होगी। अब हम आपको इस मशीन का रिव्यू करवाते हैं। ये जो हमारे पास साइलेज बेलर है ये फुली ऑटोमेटिक साइलेज बेलर है। इसकी जो बॉडी है, शीट जो है वो एसएस की है, स्टेनलेस स्टील शीट है। इसकी जो इनर शीट है वो 6 mm की है और जो इसकी आउटर शीट है वो 2 mm की है, जबकि जो बाकी कंपनी के बेलर है उनकी 1 mm की शीट होती है। ये इसकी कन्वेयर है जहाँ से आप साइलेज डालते हैं और ये चैम्बर में जाता है जहाँ पे जो आपका साइलेज है वो प्रेस होता है बेल बनने के लिए। इसका जो बैरिंग है वो आउटर बैरिंग है, इसके इनर बैरिंग नहीं है। आउटर बैरिंग जो है वो तब्दील करने आसान होते हैं, इजीली आप चेंज कर सकते हैं। और हमारे जो बैरिंग है ये ब्रैकेट बैरिंग है, कप बैरिंग नहीं है। ब्रैकेट बैरिंग जो होते हैं इसकी लाइफ ज़्यादा होती है। हम आपको इसका जो बैरिंग है वो दिखाते हैं। यहाँ से जो है आप इसको पुश करेंगे तो ये इसका जो चैम्बर है ये ओपन हो जाएगा। बैरिंग लगे हुए हैं और ये ब्रैकेट टाइप बैरिंग है, कप बैरिंग नहीं है। ये आप देख सकते हैं इसके हर बैरिंग के ऊपर जो है वो एक नोज़ल लगी हुई है ग्रीस के लिए। जो आपके जितने भी बैरिंग है उसको आप ग्रीस कर सकते हैं। इन बैरिंग की जो लाइफ है वो कप बैरिंग से ज़्यादा होती है। ये हमारा इलेक्ट्रिक एक्सेसरीज जो है बेलर की उसका बॉक्स है। इसमें हमारी आप देखें सिमन जो है यूरोपियन ब्रांड की PLC लगी हुई है और ये इन्वर्टर लगा हुआ है। सबसे जो अहम बात है इसमें वोल्टेज सीक्वेंस रिले लगी हुई है। ये जो वोल्टेज सीक्वेंस रिले है, अगर कभी भी आपका जो वोल्टेज का फेज़ है वो गलत लग जाता है या वो चेंज हो जाता है तो ये जो रिले है ये बेलर को नहीं चलने देगी, जिसकी वजह से आप मज़ीद नुकसान से बच सकते हैं। अगर इसके HMI की बात की जाए तो इसकी जो HMI है वो हमारा कैमरामैन आपको दिखा सकता है। ये लगी हुई है हमारी HMI, ये भी सिमन ब्रांड की है। सिमन जो है वो यूरोपियन ब्रांड है, एक अच्छे ब्रांड की इसकी HMI लगी हुई है। ये हमारा जो बेलर है फुली ऑटोमेटिक है। इसको आप ऑटो और मैनुअल दोनों तरीके से यूज़ कर सकते हैं। इस बेलर में जो है वो 3 मोटर लगी हुई हैं, टेबल की, चैम्बर की और कन्वेयर की जो मोटर है वो अलग-अलग मोटर है। एक ही मोटर पे जो है वो सबका लोड नहीं है। इस बेलर में ऑटो लुब्रिकेटर और इनॉकुलेंट, साइलेज इनॉकुलेंट जो है वो लगा हुआ है। ये दोनों जो है ये ऑटो काम करते हैं। इसको आप एक दफ़ा पुश करेंगे तो मशीन में जिस जगह पे आपको जो है वो लुब्रिकेट करना है तो ये ऑटो सबको लुब्रिकेट कर देगा। ये इसी तरह साइलेज इनॉकुलेंट जो है अगर आपने स्प्रे करनी है तो ये जो पाइप है ये जहाँ पे आपका महलूल तैयार हुआ है उसमें जो है आप डाल देंगे और इसकी ये नोज़ल लगी हुई है इस जगह पे कन्वेयर के ऊपर। ये आप देख सकते हैं ये जो नोज़ल है ये आपके साइलेज के ऊपर स्प्रे करेगी। जब कन्वेयर चलेगी तो ये स्प्रे करेगी, जैसे ही कन्वेयर बंद होगी तो यहाँ से जो महलूल है वो भी आना बंद हो जाएगा। आपका महलूल जो है वो ज़ाया नहीं होगा।
इस बेलर में इस जगह पे जो है वो न्यूमेटिक रेगुलेटर लगा हुआ है। इसका फ़ायदा ये है कि आपके इस बेलर में जितने भी वाल्व और सिलेंडर लगे हुए हैं उनके अंदर जो भी एयर जाती है वो लुब्रिकेट होके जाती है, जिसकी वजह से इन बेलर में जितने भी पार्ट्स हैं उसकी लाइफ जो है वो बढ़ जाती है। जितना भी आपका बेलर का सिस्टम है ये सारा हाइड्रोलिक सिस्टम है कि जब जो फिल्म है आपकी जो वैप हो जाती है उसके बाद आगे फेंकने के लिए टेबल जो है वो भी हाइड्रोलिक सिस्टम से जो है वो इस्तेमाल किया जाता है इस जगह पे। तो ये इस बेलर के साथ जो है वो कंप्रेसर है, सारे जितना भी बेलर का हाइड्रोलिक सिस्टम है उसको इस्तेमाल करने के लिए। ये यहाँ पे आपका जो है वो नेट रूलर लगता है, आप शॉपर भी यूज़ कर सकते हैं इस जगह पे। अगर आप सेबा यूज़ करना चाहें तो वो भी जो है वो कर सकते हैं। तो अगर इस मशीन के बेल साइज़ की बात की जाए कि हम कितने साइज़ की जो है वो बेल बना सकते हैं, तो आप इस मशीन की मदद से 60 से 90 केजी की जो बेल है वो आप बना सकते हैं और 1 घंटे में 60 से 70 बेल जो है वो इस मशीन की मदद से आप बना सकते हैं। इस मशीन के अगर पावर सप्लाई की बात की जाए तो ये जितना भी है ये सारा 3 फेज़ सिस्टम है और ये मशीन जो है ये 10 से 15 एम्पेयर जो है वो लोड लेती है। इस मशीन के साथ टूल बॉक्स भी दिया जाता है जिससे आप के जो भी नट हैं या बाकी किसी चीज़ को ग्रीस देनी है तो उसकी एक्सेसरीज़ जो है वो इसमें मौजूद होती है। उम्मीद करते हैं आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगली वीडियो के लिए हमारे चैनल को जो आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें ताकि हमारी हर नए आने वाली वीडियो आप तक बर वक़्त पहुँच सके। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।